क्या आपने दिल्ली का सबसे बड़ा लग्जरी बस पार्किंग देखा है, जहां एक ही जगह पर 100 से ज्यादा प्रीमियम बसें खड़ी देखने को मिल जाती हैं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं दिल्ली के जैतपुर बस पार्किंग में, जहां इंडिया की टॉप लग्जरी बस ऑपरेटर्स अपनी बसें पार्क करते हैं। यहां आपको वॉल्वो 9600, भारत बेंज, स्केनिया और प्रीमियम स्लीपर कोच देखने को मिलेगी। राम दलाल, रियो बस, डेल्टन ट्रेवल्स, न्यू हिमालयन और कई फेमस ऑपरेटर की बसें यहाँ पर खड़ी होती हैं। अगर आप बस लवर हैं या लग्जरी बस ट्रेवल करना पसंद करते हैं तो ये जगह आपको किसी पैराडाइज से कम नहीं लगेगी। हर तरफ प्रीमियम कोचेस और यूनिक बस डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। कमेंट करके बताएं आपको कौन सी बस सबसे ज़्यादा पसंद आई, किस बस का रिव्यू सबसे पहले देखना चाहोगे। देखो राम दलाल की लग्जरी बस ये भी है, आगे जो आ रही ये वाली भी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और एक वीडियो में। जैसा कि आपको पता है मैं कंटिन्यू बस और ट्रेन की ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, उनका रिव्यू भी करता रहता हूँ। तो मेरे पीछे जो आप बस देख पा रहे हो ये है रियो बस। बहुत ही फेमस और बहुत ही लग्जरी बस है। हिल स्टेशन वगैरह की तरफ अगर आप जाना चाहें तो इस बस का चुनाव कर सकते हैं। सेमी स्लीपर बस है। इसमें ये वाली जो बस है एक ये भी आती है, एक दूसरी मल्टी एक्सल बस, दोनों बसें होती हैं। देखो ये बस लिफ्ट हो रही है और उसके बाद ये बस डाउन भी होती है। चलो चलते हैं पहले बस के अंदर। तो ऐसा कुछ है कैप्टन केबिन बस का, और यहाँ पर दिए गए हैं सारे कंट्रोल्स जहाँ से इस बस को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा कुछ देख पा रहे, बिल्कुल स्मार्ट। यहाँ पर जब आप नीचे बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस नहीं, बिल्कुल कार का फील आएगा, बिल्कुल लग्जरी फील। और अंदर जैसे कि आप सुन पा रहे होगे बिल्कुल नॉइज यहाँ की जीरो है। और इसकी सीटिंग अरेंजमेंट की मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ऐसा कुछ सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ का। यहाँ से लेके लास्ट तक का सीटिंग अरेंजमेंट आप देख पाओगे। और यहाँ पर अगर आपके पास कुछ लगेज वगैरह है, कुछ सामान है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें रख पाओगे। सीटिंग की बात करूँ तो देखो सीट कितनी कंफर्टेबल है। आप यहाँ पर ऐसे बैठ के देख रहे हैं, ये आपका ये पैर जो है ये बाहर भी आ जाता है। ऐसा कुछ ऐसे देखो, ऐसे आएगा। तो सेमी स्लीपर काइंड ऑफ ये बस है। कहाँ जाती है भैया? दिल्ली से बीड़ चलती है। अच्छा, तो यस, अगर आप दिल्ली से बीड़ की तरफ जाना चाहे तो इस बस का चुनाव कर सकते हैं। रियो बस बहुत ही फेमस बस है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक वो वाली बस थी जिसको मैंने आपसे अंदर से दिखाया, और एक ये है रियो बस जो मल्टी एक्सल है। पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अंदर और इस बस को आप दिखाते हैं अंदर से ये बस कैसी है। तो यस, ये वाली बस का सेम। तो सीटिंग अरेंजमेंट इसका भी आप देख पाओगे कैसा है। ये है पायलट केबिन, पायलट यहाँ पर बैठते हैं। को पायलट के लिए यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी कंफर्टेबल सा। और ऐसा कुछ अंदर का सीटिंग अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो। ये जो कवर लगे हुए हैं काफ़ी सुंदर सा लग रहा है, भगवा कलर में। और हर जगह रियो बस की ब्रांडिंग है, रियो बस प्रो। और ये बस उस बस से थोड़ा सा लंबी है। ऑब्वियस सी बात है, मल्टी एक्सल है तो कंफर्टेबल भी होगी उससे ज़्यादा ही। एसी के वेंट वगैरह सेम एज इट इज़ दिए गए हैं। इधर भी कंट्रोल बिल्कुल वैसा ही है। एसी और हीटर दोनों का मज़ा मिलेगा आपको समय के अनुसार। जो नॉर्मल बसें होती है उसमें लोग पीछे बैठने से कतराते हैं। रीज़न ये है कि पीछे झटके ज़्यादा लगते हैं। लेकिन ये वाली जो बसें आई हैं ना, इन बसों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मल्टी एक्सल बसें हैं, ये ऐसे झूमते हुए जाती हैं कि बिल्कुल आपको एहसास नहीं होगा कि आप बस में पीछे बैठे हो कि आगे बैठे हो। बाकी कितनी खूबसूरत सी बसें आप देख पाओगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। कभी अगर हमें जर्नी करने को मिला और हमने जर्नी करने का प्लान किया रियो बस के साथ, तो आपको अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। तो यस, ऐसा कुछ था ये बस का इंटीरियर और एक्सटीरियर जो आप देख पा रहे हो। मैंने रियो बस की 2 बसें दिखाई, तीसरी बस देखो, ये बस देख रहे हो कितना गजब का कलर है इसका। और बिल्कुल सेम है, सारी सीटिंग वगैरह सब कुछ है। बस इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो, मनाली पीछे बोर्ड हुआ है, बिल्कुल जैसे अभी मैंने आपको रिसेंटली दिखाया वही वाली बस है ये। तो बिल्कुल सेम बस है जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया, बिल्कुल है, लेकिन इनका कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। उसके साथ रियो बस की एक और एक्सपीरियंस बीर बिलिंग रियो बस, ये भी रियो बस का ही है, लेकिन इसका भी कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आप जितनी भी बसें देखेंगे, देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक लग्जरी बस है ये। यहाँ से रियो बस से लेके विशाल से लेके राम दलाल, फ्लेक्स बस, जितनी सारी बसें हैं ना, सब एक नंबर की लग्जरी बसें हैं। देखो, थैंक यू भैया, थैंक यू। और यहाँ पर देखो ये सारी जितनी बसें आप देख पा रहे हो सब के सब लग्जरी बसें हैं। दोस्तों की जो पार्किंग है वो आपको मिलेगी यहीं पर जैतपुर में। तो अगर आपको भी बस को देखना है एक्चुअली, क्योंकि बोर्ड आप यहाँ से नहीं कर पाओगे, बोर्ड करोगे इनका जो बोर्डिंग पॉइंट है वहीं पे,
तो बाकी बसें यहाँ पर बहुत खूबसूरत लगी, एक नंबर की। यहाँ पर बसों का मेंटेनेंस भी होता रहता है। इधर की तरफ कई सारी बसें जिनकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस भी होता रहता है। ये वाली देखो बिजनेस क्लास, JN हॉलीडे, जिंग बस मैक्स, फ्लेक्स बस, और इधर से देखो एक फ्लेक्स बस इधर से निकल रही है। तो ऐसी कई सारी बसें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मेरे पीछे जो बस देख पा रहे हैं ये है न्यू हिमालय की बस। हिल स्टेशन जाने के लिए बसें बहुत ही कंफर्टेबल बसें हैं। यस, लाइटें अंदर चल गई हैं और देखो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से लास्ट तक का आपको ये बस का सीटिंग अरेंजमेंट। सिक्योरिटी के लिए यहाँ से CCTV कैमरे स्टार्ट हो जाते हैं और मल्टीपल CCTV कैमरे यहाँ पर दिए गए हैं। फायर अलार्म भी यहाँ पर दिया गया है। और कैप्टन केबिन पास हम बाद में आते हैं, पहले चलते हैं हम अंदर की तरफ। तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ये पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट इस बस का। और आप देख पा रहे हैं 2x2 की रो में है और उसके साथ साथ में आपको कर्टन्स मिलेंगे हर एक विंडो के साथ में। ये सब बेसिक चीज़ें आपको हर बस में मिल जाती है। अब इसमें देखो आपको यहाँ पर सीट बेल्ट का भी ऑप्शन मिलता है। और देन आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेके लास्ट तक हर एक सीट प्रॉपर अरेंज्ड। और मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर देखो चार्जिंग पॉइंट भी दिए गए हैं, टाइप A टाइप C दोनों। हर एक सीट के पास चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं सो दैट आप अपने फ़ोन को भी अच्छे से चार्ज कर पाओगे। और यस, ऐसी बसें ना एक्चुअल में बहुत ही लग्जरी बसें होती हैं। मुझे ऐसा कई बार लगता है यार, ऐसी बसें यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं चलाती? दिल्ली से वाराणसी रूट पर, दिल्ली से गोरखपुर रूट पर ऐसी बसें नहीं चलती, वहाँ पर ऑर्डिनरी बस ही चल रही है। और मुझे लगता है कि ऐसी बसों की नीड है और ऐसी बसें चलनी चाहिए हर एक रूट पर। प्राइवेट सेक्टर वाले चला सकते हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं चला सकती? यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स दिखेगा, मतलब टेम्परेचर दिखेगा, टाइम दिखेगा, क्या इस बस का टेम्परेचर है और अभी क्या टाइमिंग है। अच्छा, यहाँ पर आप देख पाओगे छोटी छोटी डिटेलिंग कैसे की गई है। यहाँ पर देखो ये जो माइक देख पा रहे हो, इस माइक से बस में अनाउंसमेंट होता है कि बस कहाँ पे रुकने वाली है या फिर कुछ भी जो भी अनाउंसमेंट करना है वो सारा अनाउंसमेंट मिलता है। एंटरटेनमेंट के लिए अगेन ऊपर देख पा रहे हो यहाँ पर एक बड़ी सी LED लगी है और उसके बाद एक बीच में और LED यहाँ पर लगा दी गई है, LCD बेसिकली। तो आप फुल एंटरटेन होते हुए जाओगे। और गजब की बस है यार, मतलब लग्जरी तो एक नंबर की है। कभी अगर मुझे इस पर ट्रैवल करने का मौका मिला और कभी मैंने इसकी जर्नी किया तो मैं जर्नी के दौरान आपको ये बताऊंगा भी कि इनका स्टाफ कैसा है और जर्नी एक्चुअल में मुझे कैसे लगी, मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि मैंने कई सारी बसों में जर्नी किया हुआ है, आप लोगों ने मेरा चैनल देखा होगा। तो जर्नी के दौरान बस का जो स्टाफ का बिहेवियर है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, पावर डोर अगेन आउट फ्रॉम दिस बस। वाकई बस एक नंबर की लग्जरी बस है और एक्सपीरियंस कैसा होगा ट्रैवलिंग का वो बाद में आपसे शेयर करेंगे। देखो ये बस लिफ्ट हो रही है, देख रहे हो, नीचे से ऊपर देखा है लिफ्ट हुई बस। और इसके साथ में लगी है जिंग बस प्लस। और ये बस देखो अभी आगे आने वाली है। कितनी गजब की बसें यहाँ से निकल रही हैं, देख रहे हो। ये सारी की सारी जितनी भी बसें आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, सारी की सारी लग्जरी बसें हैं। देखो राम दलाल। अच्छा, यहाँ पे ना सेक्टर बटे हुए हैं। सेक्टर मतलब जैसे काइंड ऑफ प्लॉट, कितना एरिया राम दलाल का है, इतना एरिया जिंग बस का है, इतना एरिया रियो का है, सबका अपना अपना एरिया बटा हुआ है। तो जो मेरे पीछे जितनी भी बसें देख पा रहे हो ना, सारी राम दलाल की है। पीछे जो मेरे आ रही है ये बस हॉलीडेज़ की है, आपने देखा। सामने की तरफ जो बस देख पा रहे हो, ये जो बस लगी हुई है, ये भी जो बस है ये भी राम दलाल की ही बस है, मल्टी एक्सल बस। अब इसकी सफाई हो रही है। की तरफ जितनी भी बसें हैं सारी की सारी राम दलाल की बसें हैं, देख रहे हो। पीछे आप देख पा रहे हो राम दलाल की बस है। लग्जरी के मामले में जब लग्जरी की बात कर रहे होते हैं ना, तो राम दलाल का नंबर भी एक अच्छे नंबरों में आता है। फिलहाल अभी ये पार्किंग में खड़ी है, जो पीछे का एरिया पूरा देख पा रहे हो ये राम दलाल की पार्किंग है। और पार्किंग में इसकी क्लीनिंग हो रही है, साफ़ सफाई हो रही है। तो मैं यहाँ पर टाइम से आ गया, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सप्लोर द राम दलाल बस। डोंट टच, क्योंकि ये कैप्टन के लिफ्ट करने के लिए ये सीट जो लिफ्ट होती है डाउन होती है। यहाँ पर जो इसके कंट्रोल्स देख पा रहे हो, अगेन लग्जरी बसेज हैं तो लग्जरी के कंट्रोल सारे कैप्टन को ही मिलते हैं। इसमें आपको देखो ये स्लीपर है, लोअर स्लीपर, अपर स्लीपर, ठीक है। अगेन लोअर डबल स्लीपर, अपर डबल स्लीपर। ये स्लीपर बस है जो कि लोअर अपर दोनों डेक में है। सिंगल और डबल दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। कर्टन्स लगाई गई है ताकि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके। ऐसे कर्टन्स लगा के आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो, वो बात अलग है। कई सारी बसों में यहाँ पर स्लाइडर भी दिए गए हैं जिनको आप ऐसे खींच के लॉक कर सकते हो प्रॉपर। यहाँ पर एक आपको बॉक्स दिया गया है जहाँ पर आप अपने सामान को रख पाओगे। इमरजेंसी के लिए हैमर दिया गया है, ठीक है। चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर हैं ताकि आप अपने मोबाइल को चार्ज कर पाओ। टाइप A टाइप C दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। और एक आपको ब्लैंकेट मिलेगा आपकी यात्रा के लिए। यहाँ पर डबल बॉक्स दिए गए क्योंकि 2 लोग ट्रेवल करते हो। मोबाइल होल्डर दिया गया है यहाँ पर और एक हेडरेस्ट, कंफर्टेबल सा लग्जरी सा आपको हेडरेस्ट मिलेगा। AC कंट्रोल्स एंड ऑल। सीटिंग कहाँ कौन सी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पाओगे।
किसकी सीट कौन सी है। और जब पीछे की तरफ आप जा रहे हो तो पीछे की तरफ जहां तक भी जाओगे पूरा का पूरा आपको स्लीपर यहाँ पर मिलने वाला है। ऐसा कुछ है रामदलाल की बस का इंटीरियर। अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा, आप लोगों ने देखा। ये थोड़ा सा आपको अव्यवस्थित लग रहा होगा, लेकिन जब ये चलेगी तो यस, चलने से पहले हर चीज को व्यवस्थित किया जाएगा। आगे यहाँ पर आपको टाइम और AC का टेम्परेचर दिखेगा। जब बस चलती है तो इस डोर को बंद कर दिया जाता है, सो दैट बाहर से जो लाइट आ रही है वो यात्रियों को परेशान न करे। और उसके बाद जब यहाँ की तरफ आप आओगे तो यस, अगेन दिस इज द कैप्टन केबिन। चलिए अब आउट करते हैं यहाँ से, लेट्स आउट। थैंक यू सो मच। यस, बाहर तरफ रामदलाल की ब्रांडिंग और ये जो हुक्स देख पा रहे हो, ये इसका स्पेस है, डिग्गी बोल सकते हो, स्पेस देख सकते हो। जो आपके लगेज होंगे वो सारे इसी में स्टोर किए जाते हैं। अगर आप दिल्ली से इंदौर तक की यात्रा करना चाहते हैं तो आप इस बस का चुनाव कर सकते हो। अभी मैंने जर्नी नहीं किया है तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगा फिलहाल। देखने में और जो अंदर से मैंने देखा, मुझे लगती है बस कंफर्टेबल है। आप लोग अगर जर्नी किए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। देखो उधर लगी है सफ़र एक्सप्रेस, और ये पूरा का पूरा जो कंपार्टमेंट है, पूरा का पूरा जो ये सेक्शन दिया गया है, ये सफ़र एक्सप्रेस का है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, यहाँ पर सेक्शन वाइज सेक्शंस काम है। और इधर देखो रामदलाल का पूरा सेक्शन दिया गया है, और आगे जो बस है वो किसी और बस का सेक्शन होगा। चलिए चलकर हम आपको दिखाते हैं। सामने की तरफ लगी है न्यूगो एक्स, अभी नई बस आई है रिसेंटली। इस पर भी जर्नी करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। न्यूगो है, जिंग बस प्लस है, चौधरी बस सर्विस है, ऐसे करके कई सारी बसें यहाँ पर लगी है। रेड वाली आई थिंक वालिया बस होनी चाहिए, क्योंकि वालिया बस का ऐसा ही कुछ है। एक्सप्रेस लग्जरी बस है, जिंग बस प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इसका मैं स्लीपर का आपको बहुत जल्दी रिव्यू देने वाला हूँ कि इसका स्लीपर कोच कैसा होता है। रॉयल ट्रेवल हिल्स वहाँ पर लगी हुई है, येलो बस लगी हुई है, ऐसे करके कई सारी यहाँ पर बसें आपको देखने को मिल जाती है। ये देखो रेड वाली बस बहुत ही खूबसूरत बस है। यहाँ पर देखो जिंग बस मैक्स भी लगी हुई है। तो मल्टीपल बसें, येलो बस का पूरा सेक्शन वो वाला है, और यस जिंग बस का पूरा सेक्शन ये वाला है। तो यहाँ सेक्शन बाई सेक्शन काम हो रहा है। चाहे सबको अपना अपना पार्किंग एरिया दे दिया गया है। बाकी बस देखो कितनी गजब की है, कलर कॉम्बिनेशन इतना गजब का है। मेरी पर्सनल, अगर आप कलर की बात करें, मेरी पर्सनल चॉइस की बात करें, तो मुझे जिंग बस मैक्स या फिर रियो बस जो ग्रीन वाली है उसका कोई तोड़ नहीं है। मुझे खड़े जिंग बस मैक्स, बट उसमें कोई है नहीं। मुझे लगा इसका मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, बट एनीवे कोई नहीं है तो फिर छोड़ो। अभी चलते दूसरी बस आपको दिखाते हैं। तो देखो कितनी खूबसूरत सी बस लगी हुई है, रेड कलर की। डियो कैनेडियन लगी एक्सप्रेस लग्जरी इंटरसिटी बस सर्विस, ये है पाल सर्विस, और ऐसे कई खूबसूरत सी बसें लगी हुई हैं। यश राजकुमार, ये भाई साहब यहाँ गाड़ियों का मेंटेनेंस देखते हैं। कौन सी गाड़ी का देखते हो भैया? ऑल सारी गाड़ियों का? हाँ। सारी गाड़ियों का मेंटेनेंस देखते हैं। इनको बसों के टाइमिंग में सारा कुछ डिटेल पता है। तो अभी रात लास्ट कितने बजे तक गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं? 10 बजे। 10 बजे रात तक यहाँ से निकलती हैं। हाँ। मतलब जिनका कश्मीरी गेट में टाइम होगा, मुझे लगता है 11 साढ़े 11 बजे, वो यहाँ से 10 बजे तक निकलती हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हो ये सारी जो बसें हैं ना, ये सारी बसें लाइन से लगी हुई हैं, ये सारी, और ये सारी बसें हैं लाइन से, ठीक है। तो ये यहीं से निकलेंगी। ये लग्जरी बसों का ये पार्किंग एरिया है, यहीं पर गाड़ियाँ पार्क होती है। यहीं पर मेंटेनेंस करना है तब आती हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्पेसियस है। यहाँ पर बहुत अच्छा जगह दिया गया है। देखा आपने, ये एक पार्किंग का पूरा एरिया था। ऐसे यहाँ पर ना मल्टीपल पार्किंग है। तो चलिए चलते हैं दूसरी पार्किंग की तरफ। अभी शाम हो रही है तो मे भी थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी में आपको लग रहा होगा, बट चलिए देखते हैं दूसरी और बसें कैसी हैं। यहाँ से एग्जिट वाला जो रास्ता है वो ऐसा कुछ है, कीचड़ जैसा छोटा सा, क्योंकि अभी थोड़ा बारिश हो गई इसलिए आपको कीचड़ जैसा लग रहा है। ये सारे ड्राइवर और जो बस में हेल्पर होते हैं वो लोग हैं जो बाहर अपनी अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए। एक ये वाली है, एक इसके साथ उधर है। ऐसे मल्टीपल यहाँ पर बसों की पार्किंग बनाई गई है। लक्ष्मी हॉलीडेज़ की भी अपनी अलग पार्किंग, आप लोगों ने देखा होगा। इसमें लक्ष्मी हॉलीडे नहीं देखी है तो उनकी भी अलग पार्किंग है। चलिए चलते हैं, 100 मीटर के आसपास है, चलकर दूसरी और बसों का रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये है दूसरी वाली पार्किंग एरिया। ऐसे ABCD ऐसे करके कई सारी पार्किंग है। ये दूसरी वाली पार्किंग एरिया, ऐसे बहुत सारी बसें यहाँ पर लगी हुई हैं। ये जो बसें सारी देख पा रहे हो, सारी नॉर्दर्न वाली बसें हैं। इधर भी यहाँ भी वही है, जैसे सबका अपना अपना सेक्टर बटा हुआ है वैसे। देखो ये भी नॉर्दर्न, सारी की सारी नॉर्दर्न वाली बसें हैं। उसके बाद आगे और भी दूसरी बसें लगी हुई हैं। वो दूसरी वाली पार्किंग है जहाँ पर लक्ष्मी हॉलीडेज आप देख पा रहे हो। ये वाली यहाँ पर पाल ट्रेवल्स वगैरह ऐसे कई सारी यहाँ पर भी लग्जरी ही बसें लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बसें ऐसी बस काम चला हुआ है। जिंग बस भी आप देख पा रहे हो, प्लस है। ये सारी की सारी लग्जरी बसें हैं, ठीक है। स्कैनिया ये भी लग्जरी बस है यार। रामदलाल की एक बस यहाँ पर और वाइट वाली लगी हुई है। यस, ऐसा है कुछ
इस पार्किंग का नज़ारा। तो शाम हो रही है ना, तो शाम के दौरान लाइटें बसों की जलती है ना, तो और गजब की लगती है। अब चलिए चलते हैं दूसरी वाली पार्किंग में। इतनी बड़ी बसों के हिसाब से जो सामने की जो रोड है ना, वो मुझे लगती है कि कुछ ज़्यादा ही पतली है यार। ये वाली गली है जो जा रही दूसरी पार्किंग की तरफ। देखो इस वाली गली से जाओगे आपको तो लाइन से सबसे ज़्यादा जो बसें दिखेंगी ना, वो है लक्ष्मी हॉलीडेज़ की बसें। देखो लाइन से जो बसें लगी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो बसें हैं ना, वो आपको दिखेंगी लक्ष्मी हॉलीडेज़ की सामने की तरफ। और इधर बसों का मेंटेनेंस हो रहा है, जिनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। बाकी देखो सारी बसें लाइन से, और सबसे ज़्यादा लक्ष्मी हॉलीडेज़ पार्किंग है लक्ष्मी हॉलीडेज़ की, खुद की इनकी। और अभी यहाँ पर जितनी भी बसें हैं, कोई बस रेडी नहीं है, सारी बसें बंद हैं, अंधेरा है अंदर से। तो मुझे लगता है इसका शूट करना ठीक नहीं होगा। चलते हैं दूसरी और पार्किंग की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सी बारिश हुई है, देखो नालों का पानी बिल्कुल रोड पर आ गया है। अब अगर आपको यहाँ से पैदल जाना है तो आपको इन्हीं के ऊपर से जाना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। देख रहे हो सारे के सारे नाले के पानी हैं जो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं। ये रिक्शे का सहारा लिया मैंने इतनी दूर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप आ नहीं सकते अगर पैदल हो तो। और ये है दूसरी वाली तीसरी पार्किंग एक्चुअली। तो चलो चलते हैं तीसरी पार्किंग में और देखते हैं क्या कुछ है। ये एक फ्लेक्स बस है जो अभी जा रही है, निकल रही, इसका टाइम हो गया है। और आगे कई सारी बसें हैं, चलो चल के पता करते हैं। ऐसा कुछ ब्रांडिंग आप देख पा रहे हो, बस की ब्रांडिंग की गई है। और आगे की तरफ अभी ये बस चलने को तैयार है, लेकिन अभी ये पार्किंग में लगी हुई है। ये बस सामने की तरफ देख पा रहे हो, इनका नाम डेल्टन ट्रेवल्स करके, वेलकम टू डेल्टन ट्रेवल्स। और लाइट आ रही इसलिए ये रिफ्लेक्शन हो रहा, थोड़ा सा लाइट को ढक देते हैं। बिहार का नंबर है और अंदर स्लीपिंग में ये बस है। कैसा कुछ मिलता है इंटीरियर सामने की तरफ देख पा रहे हो आप। सीसीटीवी कैमरे वगैरह दिए गए हैं, एज अ डैश कैम सामने की तरफ पूरा रिकॉर्ड करता है। और ऐसा कुछ बाहर की तरफ ये मेंटेनेंस होता रहता है इनका। तो चलिए चलते हैं हम अंदर की तरफ। चलो चलते हैं हम अंदर की तरफ। ये अपने कैप्टन साहब हैं, अभी इनसे आके हम मिलेंगे। पहले चलते हैं अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं आपको, कैसा इंटीरियर इसका। ये आगे है भाई साहब, क्या गजब का इंटीरियर है। स्लीपर बस आप देख पा रहे हो। बाकी बसों से इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको अभी दिखाऊंगा वन बाय वन करके। पहले आप एक बार यहाँ से लेके लास्ट तक इसका रिव्यू देख लो, कैसी बस की सीटिंग अरेंजमेंट है, क्लीनिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें देखो। फिर मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन करके इसमें, इस बस में और बाकी की बसों में क्या डिफरेंस है। ये भी स्लीपर है, बाकी की बसें भी स्लीपर है। ये देख रहे हो, ये हैंडल, ये बिल्कुल लकड़ी के हैंडल हैं, ठीक है। और उसके बाद लाइटिंग देखो, यहाँ की लाइटिंग कितनी खूबसूरत तरीके से है। और जब इसकी स्पेस की हम बात करें ना, ये डबल बेड वाला स्पेस, बहुत बढ़िया स्पेसियस बनाया गया है। हेडरेस्ट देखो, चार्जिंग सॉकेट देखो, लाइट देखो, आपके लिए सेपरेट लाइट यहाँ पर लगाई गई है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। एसी वेंट दिए गए हैं। तो सिंगल वाली सीटिंग में आप देख सकते हो, यस इसमें भी बिल्कुल लकड़ी, एकदम क्वालिटी वाली लकड़ी लगी हुई है। और उसके बाद नीचे की तरफ भी यहाँ पर स्लीपर दिया गया है। तो चलो चलते हैं अब कैप्टन केबिन में और जानते हैं इस बस के बारे में डिटेल। कैप्टन साहब अभी है नहीं, आएंगे तो इनसे बातचीत किया जाएगा। कैप्टन का कंट्रोल आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पूरा एकदम लेटेस्ट कंट्रोल यहाँ पर लगी एलसीडी में। सारे सीसीटीवी कैमरों के मॉनिटर कर सकते हैं, डैशबोर्ड वाले कैमरे को मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी इनका जो सीटिंग है ये काफ़ी कंफर्टेबल और बबलिंग के साथ है। इस बस का स्टाफ कैसा है और बाकी की चीज़ें कैसी है इस बस में, वो चीज़ें तभी पता चलेगी जब इस बस में मैं जर्नी करूँगा। एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, बिल्कुल ये वाली जो अभी दादा जहाँ से निकले हैं, मुझे अभी पता चला ये सब बस में होता है, इसी में होता है, इसी में है। नीचे चल कर, अच्छा ये किस लिए है, ये इमरजेंसी एग्जिट है। ओके, यहाँ पे इमरजेंसी डोर दिया गया है, बाकायदे बड़ा सा डोर है जिसमें आप इजीली अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो आप यहाँ से ऐसे निकल कैसे जा पाओगे। और इधर तरफ वॉशरूम भी दिया गया है, तो आप यस रनिंग बस में आप वॉशरूम भी इस्तेमाल कर पाओगे। और ये देख रहे हो छोटी छोटी जो ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इनके माध्यम से आप ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ पाओगे और अपनी सीट पर जा पाओगे। एक बार जब मैं इस बस में जर्नी करूंगा तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट सेम थिंग कि बस के जो स्टाफ है उनका बिहेवियर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यात्रियों को उनकी यात्रा सुखद बनाने के लिए। कई बार बसों में ना ऐसे उनका स्टाफ होता है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगता है कि कैसी होगी आई डोंट नो। बट हाँ, हिमाचल, पंजाब या फिर जो हिल स्टेशन उत्तराखंड, देहरादून की साइड के जो लोग हैं बहुत प्यारे और बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो इनका नेचर ऑब्वियस सी बात है, मैं रहा हूँ उनके साथ तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, यूपी की तरफ जो बसें चल रही हैं, मैं हर एक बस का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन पे जो लोग हैं, जो हेल्पर हैं, जो ड्राइवर हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है।
क्योंकि मैं किसी का नाम लेके ये नहीं बोलूँगा कोई अच्छा है बुरा है, लेकिन हाँ उनको ज़रूरत है। बाकी आपको बस कैसी लगी, हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ ये भी बताना कि आपको अगर किसी और बस का वीडियो देखना है, किस बस का वीडियो देखना है, किस बस की जर्नी आपको पसंद है, तो कमेंट कर बताना, हम आपको बताएंगे।